अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि ड्यू टू द पैंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ई कॉमर्स पे मुंतकिल हो गया है सारा, यानी कि ऑनलाइन हो गया है। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपको एक पोइम पढ़ाने जा रहा हूँ, फर्स्ट द रेन, जो कि लिखी है विलियम हेनरी डेविस ने। अच्छा, सबसे पहले है ना, मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ पोइम पढ़ने से पहले। एक ये है कि एक इसमें टर्म यूज़ होती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है पर्सोनिफाइड करना। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है जब हम किसी बेजानदार चीज़ को जानदार की खूबी दे देते हैं तो उसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाज़ औक़ात हम कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, हालांकि दीवारों के कान नहीं होते। तो जो हम दीवार को जो हम जानदार की तशबीह दे देते हैं या जानदार की तरह उसे प्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब है उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। और एक दूसरी टर्म होती है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ऐसी चीज़ होती है जब दो लफ्ज़ हों और जो बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट हों, उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। जैसे कि हॉट आइसक्रीम। अब देखिए, आइसक्रीम हॉट तो नहीं होती, आइसक्रीम तो ठंडी होती है। इस वजह से जो आइसक्रीम यहाँ पे है ना, हॉट आइसक्रीम, बिल्कुल दोनों लफ्ज़ एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरॉन। और द थर्ड वन जो मैं बताना चाहता हूँ वो होता है इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है कि बाज़ औक़ात कोई शख्स है ना, आपको एक ऐसी बात बताता है कि आपके सामने ना वो पूरा मंजर क्रिएट हो जाता है। तो इसी तरह तो वो इमेजिनरी कहलाती है। इसी तरह एक पोइम में इसमें राइटर जैसे हमें बताता है ना, तो हमारे सामने पूरा मंजर क्रिएट हो जाता है, तो उसे इमेजिनरी कहते हैं। चलो लेट्स पोइम स्टार्ट करते हैं हम। इसमें राइटर फर्स्ट लाइन में कहता है कि आई हेयर लीव्स ड्रिंकिंग रेन। इसमें जो राइटर है वो कहता है कि मुझे है ना, जो पत्ते हैं वो बारिश के कतरों को पीते सुनाई देता है। यानी कि जो पत्तों के ऊपर बारिश का पानी गिरता है ना, तो वो राइटर को सुनाई देता है। एंड द सेकेंड लाइन में वो कहता है कि आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप। वो कहता है कि मैं जो चोटी के यानी कि ऊपर वाले जो पत्ते हैं ना, उन पे जब पानी, बारिश का पानी गिरता है या बरसता है, तो मैं उसकी आवाज़ सुनता हूँ। ऑन टॉप का मतलब जो ऊपर पे होते हैं। गिविंग द पुअर बीनीथ। गिविंग का मतलब होता है देना। द पुअर, पुअर का मतलब गरीब नहीं है। गिविंग द पुअर बीनीथ, बीनीथ का मतलब होता है नीचे। नीचे जो कम पत्ते होते हैं, जब वो उन्हें पानी देते हैं तो उसे भी सुनता है। इसका मतलब राइटर कहता है कि मैं सुनता हूँ। आई हेयर्स लीव्स ड्रिंकिंग रेन। अब देखो यहाँ पे हेयर्स लीव्स, बारिश के पत्ते हैं जो वो पानी तो पीते नहीं है। यहाँ पे राइटर ने सुना है कि पत्ते पानी पी रहे हैं। हमने तो कभी नहीं सुना कि पत्ते पानी पी रहे हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन है कि उसे किस चीज़ की दे दी है कि एक बेजान को हमने जानदार की, जब उसे क्या नाम लेते हैं, उससे जानदार से उसको तशबीह दे दी है, तो इसका मतलब है ये पर्सोनिफिकेशन है। एंड द फोर्थ लाइन में वो कहता है कि ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, बूंद बूंद पानी। और फिफ्थ लाइन में वो कहता है कि दिस इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर। वो कहता है कि दिस इज़ अ स्वीट नॉइस टू हेयर। ये जो आवाज़ है ना, ये सुनने के काबिल है, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। अब देखें, नॉइस, नॉइस का मतलब होता है शोर। शोर कभी भी स्वीट नहीं होता। स्वीट नॉइस, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको ऑक्सीमोरॉन की, कि दो लफ्ज़ एक दूसरे के उल्टे हैं। तो यहाँ पे स्वीट तो कभी भी नॉइस नहीं होता, यानी नॉइस तो कभी भी स्वीट नहीं होता। शोर तो हमेशा इरिटेट करता है आपको। तो यहाँ पे जो राइटर ने यूज़ की है, यहाँ पे यूज़ की है, या राइटर ने ऑक्सीमोरॉन यूज़ किया, टू हेयर। ठीक है, वो कहता है कि ये जो आवाज़ है ना, सुनने में बड़ी अच्छी मालूम होती है। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, करीब ही इन सरसब शादाब पत्तों पर बरखा का बरसना। बरखा पानी का ही कहते हैं कि बरसना। एंड नेक्स्ट सेंस में वो कहता है कि एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकल आएगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जब बारिश रुक जाएगी। अक्सर ये होता है कि जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद जो हमारा मतला है, वो मौसम है, वो साफ़ हो जाता है और सूरज निकल आता है। वो कहता है कि जब
बारिश बंद हो जाएगी और सूरज निकल आएगा, अ वंडरस लाइट विल फिल, तो आँखों को ना खैर कर देने वाली रोशनी मुनव्वर कर देगी। अ वंडरस लाइट विल फिल, खैर देने वाली रोशनी यानी आँखों को भाने वाली रोशनी, ऐसी रोशनी जो आँखों को अच्छी लगे। ईच डार्क राउंड ड्रॉप, हर बे नूर जो बारिश के या गोल कतरे को है ना, जो सूरज की किरणें जब उस पर पड़ेंगी, जब बारिश के बाद सूरज निकल आएगा तो उसे ऐसा कर देंगी कि वो आँखों को भली मालूम होंगी। आई होप द सन शाइन ब्राइट, इसमें राइटर कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सूरज निकलेगा कि वो खूब चमकेगा। इट विल बी आ लवली साइट, साइट का मतलब होता है मंज़र, और ये एक रूप परवर मंज़र होगा। तो इसमें यानी कि राइटर ये कहता है, इसको अगर हम आसान अल्फाज में बयान करें कि बारिश जब बरसती है तो एक जब पत्तों पे गिरती है तो राइटर उसकी आवाज़ को सुनता है, फिर वो जो पानी पानी क्योंकि पहले टॉप लीव पे गिरता है ना, पहले ऊपर वाले पत्तों पे गिरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले पत्तों पे जाता है। यानी कि वो कहता है कि पहले ऊपर वाले पत्तों पे पानी गिरता है, राइटर उसकी आवाज़ सुनता है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है। फिर वो नीचे वाले पत्तों को पानी देते हैं। स्वीट नॉइस में यहाँ इसने यूज़ किया है ऑक्सीमोरोन, जब दो लफ्ज़ एक दूसरे के उल्ट होते हैं। और इमेजिनरी राइटर ने यूज़ किया कि हमारे सामने एक मंज़र क्रिएट कर दिया, ऐसे लगता है कि जैसे कि हमारे सामने ही ये सब चीज़ें हो रही हो। और फिर इसमें कहता है कि और जब सूरज निकल आएगा बारिश रुकने के बाद, तो वो जब बारिश की बूंदों पे पड़ेगा तो जो वो रोशनी होगी वो हमारी आँखों को भाने वाली होगी। वंडरस का मतलब होता है अच्छी लगने वाली या